आपने राजनेताओं के बहुत से भक्त देखे होंगे, सुने भी होंगे, पर टीवी 7 भारत एक ऐसा भक्त आपको दिखाने वाला है जिसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या फिर 45 डिग्री का टेम्परेचर ही क्यों ना हो, गर्मी में जहां लोग अपने घरों से बिना कुछ पहने निकलते नहीं हैं और निकलते भी हैं तो कुछ ना कुछ पहन कर ही, वहीं ये मोदी भक्त यूपी के सभी सरकारी कार्यालय, चाहे वो लोक भवन हो, शास्त्री भवन हो या फिर भाजपा का प्रदेश मुख्यालय ही क्यों ना हो, सब जगह चिलचिलाती तपती दोपहरी में, तपती धूप में नंगे पांव ही रहता है। यहाँ तक कि दैनिक कामों को लेकर भी 2 पहिया वाहन से नंगे पांव घूमता नजर आता है। कौन है भक्त और क्या है इनका संकल्प? देखिए टीवी 7 भारत पर मोदी भक्त की कहानी उन्हीं की जुबान। क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू भाई, कितने साल से व्यवसाय कर रहे हो दूध का? लमसम अरे तो हमारा काम ही दूध का है। लगभग कितने साल? 20 साल तो मतलब हम अपने काम करते हैं। 20 साल में क्या कभी ऐसा वाकया आपने देखा, ऐसे व्यक्ति को देखा आपने जो अब आप देख रहे थे? नहीं। क्या कहेंगे, ये आते हैं आपके यहाँ, परमानेंट कस्टमर हैं? हाँ, परमानेंट कस्टमर हमारे हैं। क्या आप इनके लिए क्या कहोगे कि अब ये नंगे पैर चलना क्या दिखाता है? हमें तो बहुत ख़राब लगता है और ये बहुत अच्छे आदमी हैं। अब इनका संकल्प क्या है हमें नहीं पता, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं। कई बार कभी आपने कोशिश की कि आप इनको चप्पल दिला दो या कुछ चप्पल के लिए पूछा आपने? पूछा तो इन्होंने मना कर दिया एकदम सफा कि हमारा संकल्प जब तक पूरा नहीं होगा जब तक के चप्पल नहीं पहने। और हालांकि इतनी गर्मी में हम भी देख रहे हैं कि मतलब आदमी परेशान है, ज़्यादा ही परेशान है, तो कोई नंगे पैर 10 कदम तो चल नहीं सकता रोड पे। तो ये तो चल रहे हैं 2 साल से, तो हम ही देख रहे हैं कि नंगे पैर चल रहे हैं। इनके ऊपर क्या बीतती होगी ये तो यही जानते होंगे। आपने कभी कोई प्रयास किया? हमने प्रयास किया कि जो है ये चप्पल पहने, हमसे नहीं एक बार देखा गया तो हमने इनको अपनी चप्पल देने की कोशिश की, उतार दी पैरों से, लेकिन उन्होंने पहना नहीं। कि हमारा काम या संकल्प जो भी हमारा है जब तक पूरा नहीं होगा जब तक के पहनेंगे नहीं। क्या कहेंगे इनके संकल्प के लिए? इनका संकल्प जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, जितनी जल्दी हो सके। हाँ, टीवी 7 भारत पे हम एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे अंधभक्ति कहें, मोदी भक्ति कहें या कुछ कहें, ये समझना मुश्किल है, लेकिन आप खुद अनुमान लगाएंगे। हम हैं विवेक शुक्ला जी के घर में, ये लखनऊ में रहने वाले हैं, लखनऊ में रहने वाले समाज सेवी भी हैं, पत्रकार भी हैं, अपना खुद का अखबार चलता है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो मोदी भक्ति की, हम तो कहेंगे अंधभक्ति, लेकिन ये अपना नाम जो दिए हैं ये मोदी भक्ति। ये देखिए, ये कुर्ता, ये गमछा और ये नंगे पैर। प्रायः आदमी घर पे नंगे पैर में रहता है, लेकिन इनके साथ में जो है ये 2 साल से लगातार नंगे पैरों से पूरे देश का, प्रदेश का लोक भवन हो, शास्त्री भवन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो, ये लगातार शादी विवाह तक भी नंगे पैर जाते हैं। जहां लोग अच्छे जूते पहनते हैं, महंगे शौक करते हैं, इनके पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन फिर भी आखिर इस नंगे पैर का राज क्या है? क्यों ये नंगे पैर हैं? क्या इसकी वजह है? इससे खुद बात करेंगे। एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विवेक शुक्ला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत पे। नंगे पैर, ये गमछा, ये कुर्ता, कुर्ते का कलर कुछ और बता रहा है, गमछे का कलर कुछ और बता रहा है, इस नंगे पैर का राज क्या है? ये हमारा संकल्प है जिसको पूरा करने के लिए हम नंगे पैर रहते हैं। क्या संकल्प है? 2 साल से लगातार हम लोग देखते हैं आपको, लोक भवन में देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में देखते हैं, उप मुख्यमंत्री क्या देखते हैं, यानी कहीं भी बड़ी जगहों पे आप, चाहे सार्वजनिक पार्टियां हो या कहीं हो, आप नंगे पैर घूमते हैं। क्यों ऐसा, क्या उनका संकल्प ले लिया आपने? देखिए, देश के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और वो लगातार 20 सालों तक प्रधानमंत्री रहें, इसलिए हमारा ये संकल्प है कि जब तक वो उनका जीवन रहे तब तक वो प्रधानमंत्री रहें। नहीं तो वो तो ठीक है, महंगे, वो प्रधानमंत्री है तो महंगे कपड़े पहनते हैं, उनके ऊपर विपक्ष आरोप भी लगाता है कि एक दिन में 3-3 लाख रुपए के कपड़े बदल लेते हैं। उसके बाद में आपका जूते ना पहनने से उनका क्या होना है? देखिए, तमाम लोग उनके लिए, कोई व्रत रखता है, कोई हवन कराता है, कोई पूजा कराता है, कोई किसी तरीके से मदद करता है, कोई किसी तरीके से मदद करता है, और पार्टी में की बढ़ोतरी हो उसके लिए तरीके से लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं।
मेरे पास एक यही साधन रहा, मेरे पास अन्य कोई व्यवस्था तो है नहीं, ना मेरे पास अपार दौलत है, ना बड़ा जनसमूह है, ना ऐसी कोई व्यवस्था है कि हम जो है बड़ा भारी हवन करा दें या कोई वो करा दें जिससे कि सारी चीज़ें सकारात्मक हो जाएं और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन एक बात निकल के सामने आती है, बड़ी रैलियां एक दिन की होती है, हवन एक दिन का होता है। आप लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं चुनाव के समय, आपने जो जैसा लोग बताया कि देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से मोदी जी बने, इसलिए 2 साल से आपने जूता और चप्पल छोड़ रखा है, ये परित्याग है। तो ऐसे में ये त्याग का मायने क्या है, और क्या आप जैसे लोग कितने हैं जो पार्टी प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर लोग हैं, और क्यों ऐसा आपको प्रयत्न करना पड़ा? मोदी जी तो जीत वैसे भी रहे थे। 2 साल पहले परिस्थिति कुछ और थी, अब परिस्थिति कुछ और है। तो उस परिस्थिति को देखते हुए हमने ये संकल्प लिया कि तीसरी बार पुनः वो प्रधानमंत्री बने, और तब से हमने ये संकल्प ले लिया, और उस संकल्प को पूरा होने तक हम चप्पल नहीं पहनेंगे। 7वें चरण का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोटिंग होनी है, वाराणसी में जनसलाब है, केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री और अन्य राज्यों के भी मंत्री वहां पे मौजूद है। 7 तारीख यानी ये 7वें चरण का चुनाव, 1 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में 4 जून को रिजल्ट भी आना है। तो क्या लगता है ये जो आपने संकल्प लिया है ये पूरी तरीके से पूरा होने वाला है? देखिए, जब राम सेतु बना था तो तमाम लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, पुल बनाने के लिए नल, नील और हनुमान जी और तमाम रामचंद्र जी की सेना ने संकल्प लिया था कि पुल बनाना है। उसी तरह और उसमें एक गिलहरी थी जो बार बार जाती थी समुद्र के अंदर और फिर निकल के पानी झाड़ देती थी। तो जब उनसे रामचंद्र जी ने पूछा तो उन्होंने कहा, थोड़ा अगर आप मेरे साथ हैं, आप मेरा साथ देंगे तो ये समुद्र थोड़ा थोड़ा करके हम जब सब हमारा साथ देंगे तो समुद्र खाली हो जाएगा और सेतु बन जाएगा। उसी तरह गिलहरी की तरह थोड़ा सा योगदान मेरा उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए है और वही मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये आप विवेक शुक्ला मान लें कि राम सेतु निर्माण में जिस तरह से गिलहरी ने भूमिका निभाई थी, ठीक उसी तरह विवेक शुक्ला जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह मेरा योगदान उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए है। लेकिन एक बात कहें, इसे हम अंधभक्ति भी कह सकते हैं? नहीं, अंधभक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री जी को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने पप्पा को देख रहे हैं, अपने पिता को देख रहे हैं। तो इसलिए जो है ये मेरा संकल्प है। ये एक बड़ी बात है, ये आंखों के आंसू, ये भावुकता, ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि मोदी जी का प्रेम जो है वो कितना, हम अंधभक्ति नहीं कहें क्योंकि किसी की यानी आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहें, मोदी भक्ति कह सकते हैं। नहीं, पितृभक्ति। हम तो उनको पिता की तरह मानते हैं, हमारा पूरा परिवार उनका सम्मान करता है। यानी ये देखिए, ये भावुकता के वो क्षण हैं जिसको शायद कैमरे में कैद कर पाना या किसी की भावुकता समझ पाना एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है, बहुत बड़ी बात होती है। परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं, इनकी बेटी हमारे साथ में मौजूद है, इनकी पत्नी मौजूद है, कि जब ये लोग कहीं जाती प्रण तो इन्होंने लिया है, लेकिन इनके प्रण का इन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? भाभी जी ये बताइए, शादियाँ होती हैं, ब्याह होता है लगातार, आपकी बेटियाँ हैं, शादीशुदा बेटी है, लोग कहीं जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से अच्छे जूते पहनते हैं, ब्रांडेड जूते पहनते हैं। ऐसे में नंगे पैर जब ये जाते थे 2 साल पहले जब इन्होंने शुरुआत की, करता नहीं था आपको? अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन अब इन्होंने संकल्प लिया है तो फिर हम लोग साथ में हैं। नहीं, शुरुआत में आपने विरोध तो किया होगा भाई, 100 महिलाएं हैं, 100 महिला रहती हैं, उनके हस्बैंड आते हैं, तो विरोध तो रहा होगा। तो रहा, लेकिन अब जब इनको मतलब इन्होंने जब अपना संकल्प लिया है तो हम लोग साथ में हैं। यानी जिद्दी टाइप के हैं ये? हाँ, जिद्दी तो है। आपकी जिद नहीं चली? कहते महिला पुरुष प्रधान देश में, इसमें महिला प्रधान देश है। नहीं, तो अब उनका संकल्प जो है वो उसके साथ हम लोग हैं, जिद्दी तो हैं, जिद्द में उन्होंने किया है तो बस हम लोग। अब लग रहा है कि 4 जून को इस बार फिर से एक नए जूते, आप 2 साल बाद अपने पति के पैरों में नए जूते, नए चप्पल देखने वाली हैं। हाँ, लग तो रहा है। आप मोदी जी की बायार है? हाँ, आने वाले हैं मोदी? हाँ, मोदी जी आएंगे। कितने % श्योर है? 100%। यानी इस बार अपने पति को आप जूता जरूर पहना जूता पहनाएंगे। ठीक है। जूते भी नए रखे भी। कब लिया था वो जूते? 2 साल पहले ही लिए थे। 2 साल पहले लिए थे। देखिए, ये दृढ़ यानी ये संकल्प है, और उसके साथ में अर्धांगिनी जो होती है पति के सभी चीज़ों में साथ देती है, और कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपना साथ दिया है और साथ निभाया। बेटी से बात करेंगे। बेटी, कैसा लगता है जब पिताजी कहीं आपके जाते हैं, आप शादीशुदा, आपके ससुराल जाना हो या कहीं भी जाना हो, समाज में कहीं निकलना हो, जब ये नंगे पैर जाते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको?
थोड़ा तो वियर्ड लगता है, पर लेकिन सब देखते हैं, जब पापा जाते हैं तो सबको लगता है कि पापा ने चप्पल छोड़ रखी है, तो सब जितने भी लोग होते हैं अचंभे में देखते हैं कि चप्पल क्यों नहीं यानी पहनी। आकर्षण का बिंदु रहते हैं जहाँ हाँ जाते हैं। हाँ, अच्छा, चप्पल कौन नहीं पहनता, किसके पास चप्पल नहीं होती? जो गरीब होते होंगे उन्हीं के पास नहीं होती है, बाकी सबके पास तो होती है, सभी पहनते हैं। देखिए, पत्नी की और बेटी की दोनों की भूमिकाएं अलग होती हैं। बेटियां हमेशा पिता की प्यारी होती है और अपने पिता को सर्वोच्च स्थान देती हैं। पति से पहले पिता का स्थान होता है। तो ऐसे में ये चप्पल पहन के नहीं आते। इतनी भयानक गर्मी चल रही है, लोग गर्मी में मर रहे हैं, लगातार सरकार प्रयास कर रही। ऐसे में चप्पल ना पहनने से आप कभी नाराज़ नहीं हुई इनके? हुए तो थे, पर लेकिन पापा की जिद है तो ठीक है। तो अब आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं। हाँ, तो ये इनका संकल्प जो है वो पूरा होने वाला है। चुनाव चल रहे हैं, मोदी जी के पक्ष में मतदान होना है 1 तारीख को। क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि अच्छी बात है अगर वो जीत जाएं। पापा चप्पल पहनने यानी चप्पल के लिए जीतना है या देश के लिए जीतना है? देश के लिए जीतना है, पर लेकिन चप्पल के लिए भी। हाँ, ठीक है। तो 4 तारीख को आपको लगता है कि प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी, वहाँ सरकार आएगी, मोदी जी शपथ लेंगे, इधर आपके पिताजी के लिए चप्पल भी आएगी? हाँ, हो सकता है। चलिए ठीक है। देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, ये भावना है। आपसे एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। मैडम ये बताइए, मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, ये सब लोगों का मानना है। ऐसा ना हो कि चप्पल विहीन रह जाए ये और मोदी जी की सरकार ना आए। मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि और उसके अलावा कोई है ही नहीं प्रधानमंत्री बनने लायक। इतना ज़्यादा संकल्पित है आप लोग? हाँ, कैसे, आपका दृढ़ निश्चय का क्या है सबब, यानी क्यों आप कह रही हैं मतलब विकल्प? उनके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है, कि कोई नाम और आ ही नहीं रहा। ऐसा तो नहीं अपने पति की चप्पल के लिए आप कह रही हो? पति चप्पल के लिए नहीं, पहले से ही हम लोग तो आज से नहीं, शुरू से ही मोदी जी को ही चाहते हैं। वो तो बेचारे रोने लगते हैं। उनका वो तो कहते हैं मेरे पिताजी उनमें दिखते हैं। उनकी भावुकता के जो क्षण हैं वो दिखे कैमरे पे। हाँ, पिताजी से तो उनकी बहुत शक्ल मिलती है, बहुत ज़्यादा ही मिलती है। तो अब इनको तो भाई यानी 4 जून को आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं हम लोग, और वही जीतेंगे ही 100%। 100। चलिए, ये साफ है। TV7 भारत ये बताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मोदी की, लोग कहते हैं अंधभक्ति, लेकिन ये मोदी भक्ति है, मोदी इम्पैक्ट है, मोदी का जादू है शायद, जो पूरे देश में अलग अलग रूप में, अलग अलग भेष में चले। चाहे भाषा ही अलग हो, चाहे संस्कृति अलग हो, लेकिन लोग मोदी जी को जिताने के लिए आतुर है, जिसका जीता जागता प्रमाण TV7 भारत आपको दिखा रहा है। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि 4 जून को शायद विवेक शुक्ला जी अपने पैरों में नई चप्पल पहने। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि राजनीतिक आउट किस करवट बैठता है, लेकिन ये जो हमने आपको स्टोरी दिखाई, इसका दिखाने का मकसद ये है कि मोदी जी का प्रेम लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। कैमरामैन ऋषभ के साथ शशांक श्रीवास्तव, TV7 भारत, लखनऊ। जहां देश में तीसरी बार देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री मोदी बैठने की तैयारी में है और भाजपा सहित पूरा RSS और उनके सहयोगी दल 400 पार नारे को साकार करने में लगे हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मोदी जी के अगर ऐसे भक्त रहेंगे तो शायद ये लक्ष्य बड़ा नहीं है, क्योंकि जहां मोदी जी देश को अपना परिवार मानते हैं, वहीं ये भक्त और इनका परिवार इन्हें अपना पिता भी मानता है। और ये मोदी भक्त जिनका नाम विवेक शुक्ला है, ये बात करते करते भावुक भी हो जाते हैं और उनकी जीत के लिए बिना समाज की परवाह किए नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विवेक शुक्ला का ये संकल्प क्या जनता के जनादेश में तब्दील होता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।